तो क्या समझें, ये खुला पैगाम हमारे लिए है। जब तक वो अनाज उसके घर तक नहीं पहुंच जाता, वो हर एक चीज का पे करता है। क्या उसको हक नहीं था? वो बीमार पड़ा, कांपता रहा और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। वेलकम करते हैं आप सभी का इस व्लॉग में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आप लोगों को कि आजकल हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है। पहले मैं बात करता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। उसने क्या बोला कि ये मुल्क की अवाम भेड़ बकरियां हैं, और इनकी जो एक और खातून है जिसको बोलते हैं मरियम औरंगजेब, उसने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान की आवाम की फटती है तो फटे, इनको बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, टैक्स पे करने पड़ेंगे। और अब मरीम नवाज कह रही हैं कि जी किसान तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। अब मैं एक एक बात का जवाब देता जाऊं। ना तो ये आवाम भेड़ बकरियां हैं जिनको आप भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, इनके टैक्स का पैसा आपकी जेब में जाता है जो आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं। दूसरी बात पे आता हूं, इस अवाम की फटती नहीं है, आप लोगों ने फाड़ी हुई है। नंबर दो, और अब मरीम नवाज ने जो कहा कि जी हमारे जो किसान हैं वो मुजरिम हैं, वो सबसे ज़्यादा बजट खाते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा इकदाम उठाए। बीबी एक बात मैं बताता जाऊं, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। ठीक है, ये जो आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं गरीबों को, किसानों को उठाना, ये अच्छा नहीं है। किसान एक फसल के लिए 6 महीने मेहनत करता है, हल चलवाता अपनी ज़मीन में। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक नहीं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं। हल चलवाता है, खाद डालता है, अपनी ज़मीनों को सैराब करता है। जो मजदूर उसकी फसल आके कटाई करते हैं उनकी वो पेमेंट भी करता है। जब तक वो अनाज उसके घर तक नहीं पहुंच जाता, वो हर एक चीज़ का पे करता है। उसको अगली फसल के लिए इतने पैसे नहीं बचते कि वो कोई नगद चीज़ उठा के और अपनी दूसरी फसल काश्त कर सके। तो बताएं आप कि किसान कैसे मुजरिम हो सकता है? आप उठा के उसको जेल में डाल दें, वो 6 महीनों के बाद अपनी फसल का जो हिस्सा होता है, जो उसको बचता है, वो उससे अपना कर्जा उतारता है। और कुछ घर के अखराजात जो होते हैं, कर्ज लिया होता है, वो उसका भी आधा पे नहीं कर पाता। और जो आप हर महीने बिजली के बिल ऐसे थोप थोप के दे रहे हैं, क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी एहसास है? आपकी गवर्नमेंट आए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। आप बताइए कि आपने किसान को या इस अवाम को या ये जो भेड़ बकरियां हैं इनको क्या रिलीफ दिया? और ये जो सुनने वाले हैं, ये मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं? क्या ये जैसा बोल रहे हैं कि इस अवाम की फटती है तो फटे, ये लोगों को गालियां देते हैं और इसकी बेटी किसानों को बुरा भला कह रही है। क्यों? ये किसान सालों साल मेहनत करते हैं आपकी जेब में पैसा भरने के लिए, टैक्स देते हैं ये लोग, और आप लोग बोलते हैं कि हम इनको रिलीफ देते हैं, किसान कार्ड देते हैं। आइए मेरे बैकवर्ड एरिया में मैं दिखाता हूँ कि किसके पास किसान कार्ड है और किसके पास नहीं है। ये जो आप रिलीफ रिलीफ की बातें करते हैं, कोई रिलीफ नहीं है, हर चीज़ महंगी है। जो ये काश्त करते हैं इनको आधा भी नहीं बचता साल की कटाई के टाइम भी। और मैं बता दूं, ये भी बात जहन में रखिएगा, बहुत से किसानों ने पिछले ही दिनों में खुदकुशियां की हैं, सिर्फ उनकी फसल के पैसे पूरे नहीं हो पाए। हाँ, जिस आप आड़ती की बात करते हैं, ये छोटे आड़तीये हैं। जो बड़े बड़े आड़तीये हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो कार्रवाई डालते हैं, वो भी हमको पता है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। रातों को उठ के किसान पानी लगाते हैं, आप लोग उसका मुआवजा भी नहीं दे सकते। अभी मैं आता हूं हमारे पाकिस्तान के हालात पे, ये भी साथ ऐड करता जाऊं। ये जो आजकल एहतजाज हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं क्यों एहतजाज हो रहे हैं। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी सोचना चाहिए क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं। और मैं अपना कमेंट सिर्फ यही दूंगा कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इस मुल्क में अपना राज लाना चाहते हैं सिर्फ चंद लोग हैं। अगर मेरी शुरू वाली बात से देखा जाए, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, मतलब ये अपना राज लाना चाहते हैं। जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस अवाम की फटती है तो पते, तो क्या समझें, ये खुला पैगाम हमारे लिए है। उसके बाद मरियम नवाज ने किसानों को भी कसूरवार ठहराया, तो क्या समझें।
आप लोग अपना राज लाना चाहते हैं। मतलब ये कि ये अपने मफादात के लिए इतने अंधे हो चुके हैं, ना तो इनको इस अवाम की फिक्र है, ना गरीब की फिक्र है, ना किसान की फिक्र है। कोई भी बंदा कमेंट करता है या कोई अपने मफादात के लिए आवाज उठाता है, उसको ये लोग धर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, सजा देते हैं, गायब कर देते हैं और मार भी देते हैं। लड़का था हिमाद, उसका बाप पीटीआई को सपोर्ट करता था। उसके बाप को सजा मिलनी चाहिए थी या उसके बेटे को, जो कि 5-6 साल का होगा। हॉस्पिटल वालों ने उसको दाखिल करने के लिए मुनासिब नहीं समझा। क्यों? वो इस पाकिस्तान का शहरी नहीं था? क्या उसको हक नहीं था? वो बीमार पड़ा, कांपता रहा और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। दिल से अफसोस होता है, रोंगटे खड़े होते हैं जब सोचते हैं। जिले शाह वो क्या था? वो एक मलंग बंदा था यार। वो इन्होंने कैसे शहीद किया वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन हम ये कभी भूलेंगे नहीं, और ना ये भूलेंगे जो ये लोग जुबान इस्तेमाल करते हैं हमारे लोगों के खिलाफ। हम पाकिस्तानी नेशनलिज्म हैं, हम कभी भी ये जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आप लोग हमारे ऊपर जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये क्या समझते हैं जो हम लोग बोलेंगे वो ये अवाम मान लेगी? जनाब आली, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं और ना ये अवाम कोई गाली सुनने को तैयार है। ये जो आप भड़के मारते हैं ये नाकाबिले कबूल हैं और हमेशा रहेंगी। मेरा ये मैसेज इसीलिए था कि मैं ये बात कभी भी भूलने नहीं दूंगा। अब मैं आखिरी बात करता जाऊं, क्या फलस्तीन और पाकिस्तान में कोई फर्क रह गया है? पाकिस्तान के लोगों का भी वही हाल है जो फलस्तीन में इसराइली फलस्तीनियों पर कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हजारों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। कई नौजवानों की जो बॉडी मिलती हैं वो कई हिस्सों में मिलती है। तो इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए। और हमारा वजीर आजम जाके यूनियन में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा होता है। हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है जनाब। हमारे लोग मर रहे हैं और आप लोग अपनी फोर्सेस को बदनाम करने में तुले हुए हैं और शरेआम शेलिंग करवाते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं हम अपनी दुनिया को? क्या पैगाम दे रहे हैं हम और कंट्रीज को? क्या ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन ये बात हक की है और मैं हक पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तान की क्या इमेज होती जा रही है इन द वर्ल्ड में। इस बात को ज़रा सोचना चाहिए हमारी हुकूमतों को, हमारे इदारों को, क्योंकि हमारी इज्जत तो आउट ऑफ कंट्री में पहले ही नहीं थी और अब तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम किसी और कंट्री के लोगों को ब्लेम देंगे या हम किसी के सामने इतना एक्सप्लेन करेंगे वो हम पे मुतमईन हो जाए? तो नाज़रीन, वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें रह गई हैं जो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।